Assalamu alaikum, dear students. We were studying a chapter acids, bases, and salts. And dear students, we were studying a topic that is pH scale, मतलब strength of acids and bases. And already I have delivered 2 lectures about this strength of acids and bases. This is the 3rd lecture about the pH scale. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आ सकती है, आपको एग्जाम्स में नहीं आएगी, लेकिन आपको पीएच स्केल, पीएच की जो फॉर्मूला है उसकी क्या यूटिलिटी है, ये कहाँ पे यूज़ होती है, ये आपको 11th में आपको न्यूमेरिकल्स इस पे आएंगे। आपको यहाँ पे कैलकुलेट न्यूमेरिकल कैसे आप सॉल्व करोगे, इस टाइप की आएगी। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.01 मोलार HCl, ये 0.001 HCl, 0.0001 HCl आ सकता है, या NaOH कोई भी आ सकता है, मोलार कंसंट्रेशन वही दी होगी। वहां पे आपको कैलकुलेट करना है पीएच। आप जानते हैं पीएच जब कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। समझ है इवन म्यून गोबर, जो ये 0.01 है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो 10⁻⁻² से, जब डिवाइड करते हैं 10 से, वो आपको मैथ में आता है, तो ये 10⁻⁻² भी है। ये 10⁻⁻² जो है ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। देखो गोबर में कैसे, सर ये कैसे H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है, आपने कहा ये फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन दी गई है हमें 10⁻², ये आपको पता है 0.01 मोलार है, वही 10⁻²। सर ये क्यों है H पॉजिटिव, यहाँ पे तो नहीं लिखा कैलकुलेट द पीएच ऑफ, ये तो 0.0 मोलार HCl है। देखो होता क्या है असल में, जब हम HCl को डिसॉल्व करते हैं किस में, वाटर में, जिगर में HCl को किस में करते हैं, डिसॉल्व वाटर में, बिकॉज एक्वस, तभी तो ये एसिड बने, HCl एसिड का बनेगा जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, फिर ये H पॉजिटिव देगा। तो म्यून गोबर यहाँ पे बनता है H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, H3O पॉजिटिव प्लस Cl, यही H3O पॉजिटिव 10⁻² है। H3O पॉजिटिव होना में उतर मोलार कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ये गो H पॉजिटिव हुई। तो इसीलिए मैंने कहा यही H3O पॉजिटिव 10⁻² है, यहाँ 10⁻² हाइड्रोजन है। जब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है 10⁻², जिगर में समझ है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻²। तो अब अगर इसको सॉल्व करना है क्या करोगे आप, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, शाबाश में गोबर, ये आपको पता है यहाँ पे एक फार्मूला बनी है, समझ है में गोबर, जरा कौन सी फार्मूला आप मुझे बोलो, ये n log n है, तो इसका मतलब है ये हो जाता है n log m, ये फॉर्मूला है log m इंटू n log m, समझ है इवन। तो इसका मतलब है माइनस अपनी जगह, हाँ, तो फिर मैं गोबर -2 log 10, क्योंकि यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला लॉग की है, फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करेंगे m log n है, तो इसकी जो फार्मूला जब हम खोलते हैं ना, ये बन जाती है n log m, क्या बन जाती है n log m, ये फार्मूला, ये लॉगरिथम की फार्मूला है, ये शायद n log m है, आप ये एज्यूम कीजिए m log n, ये बना ना m log n है, m⁻n, तो ये बन जाती है n log m, n log n है ये log, ये तो मैं उनको, तो इसका मतलब है माइनस अपनी जगह, -2 यहाँ पे आएगा बिकॉज ये n है, log अपनी जगह, और ये आप जानते हैं म्यून को ऊपर log 10 इज इक्वल टू 1, log 10 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो आप क्या बोलोगे, pH इज इक्वल टू माइनस किसको बोल, माइनस किसके बराबर होता है, फॉर एग्जाम्पल हम पहले यहाँ से लिखेंगे थोड़ा डिटेल में, log 10 किसके बराबर होता है, -2, log 10 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो म्यून के ऊपर माइनस क्या हुआ, प्लस, pH क्या आएगा, pH आएगा 2, तो जिगर म्यून ये एसिडिक pH हो गया, ये pH जो है ये सोल्यूशन क्या होगा, ये एसिडिक होगा। कौन सा एसिडिक होगा, ये स्ट्रांगली एसिडिक होगा। एक बार फिर मैं ये न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, इस टाइप की कोई भी न्यूमेरिकल आ सकती है आपको एग्जाम्स में नहीं, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ। कैलकुलेट द pH ऑफ 0.01 mHCl, मतलब फॉर्मूला pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन।
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दी गई है 0.01, इसका मतलब है ये 10⁻⁻² भी है। हमने इसको रेज पावर में क्यों लाया 10 पावर, बिकॉज log 10 जो आएगा ना बीच में वो फिर 1 के बराबर आता है, दैट इज वाई न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें इजीली मतलब वैल्यू जल्दी आएगा। तो ये कैसे, बिकॉज HCl को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यहाँ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ये आई 0.01, जिसको हम 10⁻², यही है हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन फॉर्मूला की। तो pH माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बदले 10⁻²। यहाँ पे एक फॉर्मूला बनी m रेजर पावर n log mn, log m रेजर पावर n, ये बराबर होती है n log n के। तो हमने जब देखा pH इक्वल -2 log 10 है, -2 log 10, तो माइनस वहीं पे log 10 1 के बराबर होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 2 pH आ गया। तो इसका मतलब म्यून गोबर जो pH है म्यून गोबर किसका 0.01 m HCl का, तो वो आ गया किसके बराबर 2 के बराबर। तला यथे पे आसमे म्यून गोबर इस टाइप का आ जाएगा 0.0001। आप क्या लिखोगे 10⁻⁻4 है इसकी मोलर कंसंट्रेशन। तो फिर आप जब फार्मूला यूज करोगे, आप फार्मूला यूज करोगे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। तो pH क्या लिखोगे माइनस लॉग 10⁻⁻4 है ना। तो ये आएगा pH इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में -4 log 10, तो वही आया 4। तो वो pH इसका 4 है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। जिगर में आपको समझ आया। तो ये है इसकी न्यूमेरिकल्स जो आपको समझनी है, इसकी न्यूमेरिकल कैसे आ जाती है, इसकी न्यूमेरिकल कैसे आ जाती है, समझ चाहिए मन। तो ये H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, ये कैसे आपको समझ आई जिगर में। ये जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये कहाँ से आई, ये 0.01 है। जब हमने इसको फ्रैक्शंस में 10⁻⁻2 जब डिवाइड किया 10 से, तो मैं उनको बात सुनिए, पॉइंट हटा के हमने 10⁻⁻, क्यों हमने इसको इसमें, बिकॉज हमें log 10 भी फिर आगे आ जाता है। फार्मूला जब यूज करते हैं हर जगह log 10 आएगा, बिकॉज वो 1 के बराबर आता है। न्यूमेरिकल वैल्यूज इजीली हमें कैलकुलेट हो सकते हैं। तो कोई भी यहाँ पे जो रिएक्शन देखी हमने, ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेट, बिकॉज जब हमने HCl को डिसॉल्व किया वाटर में हाइड्रोनियम आयन बना और Cl नेगेटिव। ये जो हाइड्रोनियम आयन बना यही तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है ना। तो मैं उनको यही दी होती है। फिर फार्मूला यूज करनी है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन गोबर। तो इस हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन कंसंट्रेशन दी होती है, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है pH। फिर मैंने आपको परसों भी कहा म्यून गोबर, pH जब म्यून गोबर जो स्केल होता है ना, pH जो स्केल होता है 7 वाला न्यूट्रल होता है, इसके नीचे क्या आता है एसिडिक है ना, और म्यून गोबर इसके वहां से आता है बेसिक। फिर मैंने कहा आपको जितना छोटा एसिडिक होगा, जितना pH कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। फॉर एग्जांपल किसी का pH है 2 तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या क्वालिटी है, इट गेट्स कंप्लीटली आयोनाइज्ड। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस का pH क्या होगा, जितना pH इंक्रीज होगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ज्यादा pH किसका है 14 का, तो वो स्ट्रांगली बेसिक है। मतलब स्ट्रांगली बेसिक का मतलब है वो इजीली हमें फर्निश करेगा OH नेगेटिव आयन्स, वो इजीली OH नेगेटिव आयन्स देगा। जिगर में आपको कोई न्यूमेरिकल अब आ सकती है, फार्मूला सिर्फ यहाँ पे यूज करनी है, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन। फिर वहां फार्मूला जो लॉग मतलब log m रेजर पावर n, वो बराबर होती है n log m। ये आपने 9th में पढ़ा होगा लॉगरिथम्स में, समझ चाहिए जिगर में। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि ये pH स्केल से किस टाइप की न्यूमेरिकल आ सकती है, समझ चाहिए। तो ये जो pH है ना, इस पे हमें प्रैक्टिकल्स भी करनी है। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर वो कैसा होता है जिगर में, वो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर ना, थोड़ा सा मैं उस पर आपको बात करूंगा, बिकॉज वो आपको ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि करना क्या होता है हमें उसमें। देखो गोबर में युस बह तुह हावो ना लैब मज, मे पेपर तक अंदर लिटमस पेपर क्या ऐसा होता है, ये pH लगे, कलर आसन डिफरेंट, 1 से 14 तक डिफरेंट कलर्स होते हैं। फिर यहाँ से पेपर निकालते हो और डिप करते हो किस में, ये जूस, ऑरेंज जूस, ये मज कुड़ से पेपर वहां से फिर इसमें डिप आपने किया। आप देखोगे कि इस पेपर का, लिटमस पेपर का कलर कैसे चेंज होगा। फिर मैच करना है इनमें से, अगर आप फॉर एग्जांपल ऑरेंज द्राव,
ये वुचन ऑरेंज कत द्राव, ऑरेंज जन द्राव फॉर एग्जांपल 6 आप बोलोगे इसका pH 6 है, इसका pH। या इसी तरह चे वोनुत ब्याख लिटमस पेपर त्रुत वाटरस मज, आपने देखा इसका pH कैसे गो pH है फॉर एग्जांपल डार्क ब्लू है, सोचक डार्क ब्लू कथन स्ट्रिप्स में, तो वो pH इसका, इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। लेकिन ज्यादातर हम pH स्केल यूज करते हैं, ज्यादा एक्यूरेट होती है, यूनिवर्सल इंडिकेटर ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, बिकॉज कभी कलर जो है वेरी भी हो सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट pH स्केल। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम इंपॉर्टेंस ऑफ pH डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।